प्रणाम बड़ी मम्मी। खुशी रह बेटा, बहुत दिन हो गए रिश्ते तोरे देखे नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हो बड़ी मम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तोर माँ पापा मन बने हैं बेटा? माँ पापा बने मतलब? लगते मोर बात ला समझत नहीं है। क्या हुआ मम्मी? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, चल हाथ गोड़ ला धो ले और ते भात खा ले। क्या बोल रही है मम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या बोल रहे हो मम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में बात करो ना। अच्छा तो लो कुछ समझ में नहीं आवत है, फिर मैं क्या करूँ? मोला तो हिंदी गोठिया बर नहीं आए। अरे मैं बोला तुम बेटा हाथ गोड़ ला धो ले और भात खाए बर चल। अच्छा, खाना खाने बोल रहे हो? हाँ बेटा, उसने बोला था। अच्छा ठीक है, चलो। ले बेटा भात खा ले। अरे वाह बड़ी मम्मी, खाना तो अच्छा दिख रहा है। क्या बनाई हो? इड़हर के सागे बेटा। इड़हड़ मतलब? कैसे बताऊं इला? मछली मछली बेटा, बिना कांटा की मछली। अच्छा बड़ी मम्मी, बहुत टाइम हो गया है मुझे आए। आर्ची दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? वह खोर को तिगे है बेटा अपन संगवारी घर। थोड़ा देर में आवत हूँ के आते छोही। अरे वाह, मेरा भाई आ गया। कैसा है भाई? बढ़िया हूँ, पर तुम कहाँ चली गई थी? अरे भाई, फ्रेंड के घर गई थी, उसको बुक देना था ना। अच्छा एक बात बताओ आर्ची। हाँ भाई बोलो। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बड़ी मम्मी क्या बोलती है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे वो क्या है ना भाई, मम्मी को हिंदी में बात करना नहीं आता, इसलिए वो छत्तीसगढ़ी में बात कर रही है। अच्छा वो सब छोड़ो, खाना वाना खाए हो कि नहीं? हाँ हाँ आर्ची, मैं तो खाना खा लिया। मम्मी ना बिना कांटे वाली मछली की सब्जी बनाई है। जाओ जाओ तुम भी खा लो। बिना कांटे की मछली, ये कैसा होता है? माँ, ए माँ, का साग रांधे हस वो? अरे इड़हर तो रांधे हूँ वो। फिर भाई कैसे कहा थे कि बिना कांटा की मछली रांधे हस कही के? अरे वो का है ना, मोला हिंदी गोठियाए बर नहीं आए, फिर मैं का करते हूँ, वो हम मोला पूछिस का साग रांधे हस कही के, तब बिना कांटा के मछली ये कह दे इड़हर के साग ला। यही बात तो है रे। बेटी मैं कुछ काम से बाहर जात हूँ ना, ते घर के सब काम ला कर दे बे। हाँ माँ, कर दूँ। अरे तोर काम बुता नहीं होए का करत रहते हैं? माँ वो टीवी देखत रहो ना, तो भुला गए हूँ काम करना है कही के। तो रोज के यही नाटक के कुछ काम लब बोल देबे तो पूरा नहीं कर सकस। तोर नाम से तो मैं परेशान हो गए हूँ। शादी करे के लायक हो गए, ससुराल जाबे तक का करबे, मोला तो कुछ समझ में नहीं आवत है। अरे कौन जाई ससुराल? मैं कोनो शादी वादी नहीं करो, मैं अपन पापा के साथ रहूं, है ना पापा? हाँ बेटा, पर हर लड़की ला ना शादी करेला पड़थे। सुनेस ना तोर पापा का कहा थे, त जा घर के सबो काम बुतला बने सीख, पता नहीं कैसे घर मिलही। ठीक है माँ। बेटा सुन, घर के राशन खत्म हो गए, तब मैं लेके आवत हूँ।
माँ जी का हो गया आपला? बस बेटा, कैसे मोला चक्कर आ गए। चल माँ, मैं आपला घर छोड़ देता हूँ। नहीं लागे बेटा, मोर घर पास में है, मैं चल दूँ। अरे माँ जी, मोला आपके तबीयत ठीक नहीं लगा थे, मैं छोड़ देता हूँ ना आपला। ठीक है बेटा। अरे कहोगी माँ? पानी लान तो हाँ बेटी। माँ। कहोगे माँ? वो माँ जी ला रास्ता में चक्कर आ गई से, तब मैं ला घर छोड़े बर आया हूँ। जी धन्यवाद। अच्छा, मैं जाता हूँ। माँ जी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। अरे कहाँ ले आवत हस बेटा, आ बैठ। आओ बेटा, सब बने बने। हाँ बाबूजी, सब बने बने। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बचपन से अनाथ हूँ बाबूजी। बचपन से मोर मामा मोला पाले रही से, और कोरोना काल में ओहो गुजर गए। माँ जी, मैं जबले आपला देखे हूँ, आप में अपन माला देखता हूँ। बाबूजी, माँ जी, मैं आप मन के संग में रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आरती संग में आप मन मोर बिहाव कर देते हो, आप मन के सेवा कर हूँ। तय अपन घर के मन ला काबर नहीं बता दस कि तोला कैंसर है, और तोर खना अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। नहीं मैडम, मैं अमन नहीं बता सकूं। अमन परेशान हो जाही। अब मोर पास जितना भी जिंदगी बचे है, मैं ओला ओकर मन से खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। तय काबर नहीं समझतस? तोला कोई छोटे मोटे बीमारी नहीं है, कैंसर है कैंसर। हाँ मैडम, मैं समझ गया, मोला बहुत बड़ी बीमारी है। और मोला बताहूँ ना मैं, हाँ
तो परेशान हो जाई और मैं मतलब परेशानी में नहीं देख सकूं। देख, मोर काम रही से तोला समझाना, अब आगे तोर मर्जी। अरे कमल, तय यहाँ अरे भैया मैं तो यही काम करता हूँ। कबले यहाँ काम करत हस भाई, बताए घलो नहीं हस। 4 महीना हो गए भैया मोला तो। अच्छा भाई, एक बात बता, तय एला जानथस का? अभी अभी मैं एला यहाँ ले जावत देखे हूँ। हाँ भैया मैं एला जानत हूँ, कुछ टाइम से हमारे हॉस्पिटल में आवत। अब एला कैंसर की बीमारी है। फिर ते एला कैसे जानथस? भाई ये मोर सासर है। सिरतोन कहा थस भैया? हो भाई, मैडम ह कबले कहा तरीस कि अपन घर वाला मन ला बता दे, फिर ये कहते कि अपन घर वाला मन ला परेशान नहीं करो। ठीक है भाई, जात हूँ। ठीक है भाई। कहाँ गे रेशमा? कहीं नहीं बेटा, वो घर में सब्जी खत्म हो गई ना, वही लाए भर गे रही हूँ। अच्छा, तो आजकल सब्जी हॉस्पिटल में मिलते माँ? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में नहीं मिले? तो काबर हॉस्पिटल गे रेशमा? हॉस्पिटल में कोनो भर्ती है का? हॉस्पिटल में मैं जा का करूँ बेटा? वहाँ फिर वहाँ कोनो भर्ती घलो नहीं है। तो ते काबर इसने पूछा था मोला? काबर की मैं अपना हॉस्पिटल निकलत देखे हूँ और मोर दोस्त के भाई रहते ओला भी पूछे हूँ, वो बतात रही से तोला कैंसर है। ये का कहा था बेटा? हाँ बाबूजी, मैं सही कहा था। माँ मतलब परेशान हुई कही के काहे नहीं बताई से। ये बात हमार मन खबर छुपा इस माँ। हर जगह पापा खबर माँ, खबर नहीं बताए समझला। अपन बीमारी से खेलना लड़त रहे। क्या करे चाची के बाद एक बड़े बीमारी ने छुपा के मुझे नहीं बताए। सगबाजी वो सगबाजी वो भी भूल गए। मैं तो मतलब परेशान हो जाएगी कि नहीं बताया। ये तो ठीक नहीं करे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुषमा पुरोहित है। मैं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ। कैंसर की बीमारी सुनते ही सबके मन में बहुत बड़ा डर आ जाता है, लगता है कि जीवन समाप्त हो गया उसके बाद। हमारे भारत देश में महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर होता है वो है स्त्री सर्वाइकल कैंसर, और पुरुषों में जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर पाया जाता है वो है मुंह का कैंसर, जो तंबाकू वगैरह के सेवन की वजह से।
आखिर ये कैंसर होता क्यों और ये किन लोगों को ज़्यादा होता है, क्या लक्षण होते हैं इसके, ये सब जानना हम आम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है ताकि हम शुरुआती स्टेज में इस बीमारी को पकड़ सकें और इसका समय पर निदान करते हुए इसका इलाज करा सकें। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में जो भी कैंसर होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सबसे पहले कैंसर है, हमारा जो शरीर होता है वो सामान्य कोशिकाओं का बना हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा पूरा शरीर नॉर्मल बहुत सारे हजारों करोड़ों सेल्स से बना हुआ है। जब इनमें से एक आध सेल एबनॉर्मल हो जाता है और वो अनियंत्रित रूप से जब मल्टीप्लाई होने लगता है तब वो एक गांठ का रूप धारण कर देता है। इसको ट्यूमर बोलते हैं। हर तरह की गांठें कैंसर नहीं होती है, दो तरह की हो सकती है, एक होती है सादी गांठ और एक होती है कैंसर की गांठ। जो सादी गांठ होती है उसको तो हम अगर निकाल दें तो वो बिल्कुल क्योर हो जाता है, लेकिन जो गांठ कैंसर की होती है फिर वो उस जगह से वो जो सेल्स है वो डिवाइड होते रहते हैं और फिर वो कोशिकाओं जो खून की नलियां है उसके थ्रू वो दूसरे अंग में भी जा सकते हैं और इस तरह से ये कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक देते हैं हम कैंसर। जितना अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ में आएगा उतनी जल्दी ठीक हो जाता है। अब इन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन आमतौर पे पाया जाने वाला कैंसर जो है वो मुंह का कैंसर है जो पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में भी कम कॉमन नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तंबाकू का सेवन होगा। तंबाकू इतनी विषैली चीज है, ये सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं करती है, यह पेट की थैली का कैंसर, ब्लैडर कैंसर, इसके इतने सारे केमिकल्स होते हैं इसके अंदर कि ये शरीर में किसी भी अंग का कैंसर कर सकता है। तो तंबाकू बहुत घातक है। दूसरा, कोई मरीज जिसे डायबिटीज की तक समस्या है बहुत लंबे समय से और लग रहा है कि कोई छाला किसी जगह पर हो गया है, या तो हाथ के शरीर के किसी भी अंग पे या मुंह में कोई छाला हो गया है जो बहुत समय से घाव भर ही नहीं रहा, वो भी कैंसर का छाला हो सकता है। तो ऐसे छालों को बायोप्सी करके उसका डायग्नोस किया जाता है और आगे इलाज किया जाता है। धीरे धीरे करके जैसे हम नीचे आते जाएंगे, दूसरा एक कैंसर होता है महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो है सर्वाइकल कैंसर। उसका सबसे ज्यादा कॉमन कारण है वायरस का एक्सपोजर। जिन बच्चियों का विवाह जो है कम उम्र में हो जाता है या यौन संबंध बहुत अर्ली एज से बनने लगते हैं, इन बच्चों में वायरस का इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है। यही एकमात्र ऐसा कैंसर है जो वायरस से होता है और इसको बचाव भी बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसके लिए तो टीके भी उपलब्ध हैं जो 3 डोज में लगाए जाते हैं। 0, 1, 6 का डोजिंग होता है और बहुत अच्छा टीका है जिसको लगाने से कैंसर की संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है। तो ये तो 2 मुख्य चीज़ों के लिए, लेकिन एक अपने छत्तीसगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है स्टमक कैंसर, पेट का कैंसर। अपने क्षेत्र में जो पेट का कैंसर है वो बहुत एग्रेसिव है। ये जो पेट का कैंसर होता है इसमें मरीज को जल्दी भूख मतलब जल्दी पेट भर जाना, थोड़ा सा खाया तो पेट फूला फूला लगना, कभी कभी खून की उल्टियाँ भी हो सकती है। तो ये पेट में लगातार ऊपरी हिस्से में दर्द का बना रहना, अगर ऐसे कुछ लक्षण लगते हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। एंडोस्कोपी की जांच होती है जिसके द्वारा पूरा पेट दिखाई देता है अंदर से, और अगर गांठ या कोई छाला दिखता है तो उससे बायोप्सी ली जाती है। हमारे जीवन शैली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उपयोग करते हैं तो हमारे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि टोबैको, तंबाकू, फल सब्जियों का सेवन ना करना, अल्कोहल, शराब आदि का सेवन, वजन बढ़ा हुआ होना अपने आप में बहुत डेंजरस है, ये कैंसर का कारण है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड आप अत्यधिक तेज धूप में गर्मी के दिन में जो 11 बजे के बाद वाली धूप होती है इसको अगर आप अपनी स्किन का एक्सपोजर देंगे वो भी एक कारण हो सकता है। सो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो लक्षण है उनको भी ध्यान रखना है। और आपको कुछ भी ऐसा लगता है शरीर में कहीं कोई गांठ है जो बढ़ रही है या कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें, डरे नहीं और इलाज कराएं और हेल्दी एक्सरसाइज करते रहें एवं एक्सरसाइज के साथ साथ खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखें।